उस रिश्तों की उम्र लंबी रहती है जहाँ लोग एक दूसरे को समझते हैं, परखते नहीं। तो हेलो गाइस, दिस इज रतन सिद्धू एंड वेलकम यू ऑल टू योर चैनल योर टीचर। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्लास 11 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 22। ये जो क्वेश्चन का आंसर है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम बहुत इजीएस्ट वे में करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या कहा है कि लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 2। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे लिमिट से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट्स में जो x का वैल्यू दिया हुआ है हम उसको पहले पुट करके देखते हैं, है ना, कि इसका आंसर 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, सबसे पहला स्टेप। तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2, मतलब x का वैल्यू पाई बाई 2 होता तो x का वैल्यू हम पाई बाई 2 पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। x का वैल्यू पाई बाई 2, तो tan 2 इंटू एक्स का वैल्यू पाई बाई 2, ओके, देन डिवाइड बाय x का वैल्यू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना 0 होता है ना। देन tan 2 इन ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा tan पाई, तो tan पाई बाई 0, नीचे तो 0 तो वैसे ही रहेगा और tan पाई का वैल्यू भी 0। तो देखो अभी हमारा आंसर 0/0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0/0 एक इनवैलिड या इनडिटर्मिनेंट वैल्यू है ना। तो हमारे एक्सप्रेशन का आंसर 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर 0/0 आ गया मतलब एक्सप्रेशन में कुछ गलत है ना, एक्सप्रेशन हमें चेंज करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो देखो 0/0 आ रहा है मतलब ये हमारा गलत आंसर है ना। इसका मतलब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो आइडेंटिटी को यूज करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे, देखो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, tan 2x बाई एक्स माइनस पाई बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। देखो tan 2x का फॉर्मूला उसका वैल्यू आपको पता है, tan 2x का, है ना। अगर tan 2x का फॉर्मूला का जो वैल्यू है उसको अगर पुट कर देंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है और भी बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, यह हम मान के चलते हैं। ओके, देन सिंप्लीफाई अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, है ना। लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 0, है ना, ये जो लिमिट होता है, या फिर लिमिट थीटा टेंड टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, है ना। इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं, है ना। अभी देखो इसमें देखो, अगर हम ये इसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, लिमिट थीटा टेंड टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। देखो इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज कर सकते हैं कि नहीं। देखो tan थीटा बाई थीटा चाहिए, मतलब tan थीटा थीटा क्या है 2x है, तो नीचे भी एक 2x चाहिए और इधर भी एक 2x चाहिए, है ना। 2x टेंड टू 0 चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी सिमिलर नहीं है ना, कुछ भी इस आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब आइडेंटिटी को हम यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास और कोई चॉइस बचा ही नहीं, हम अभी क्या करेंगे। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी लेट करके चलते हैं, लेट करेंगे। ओके, जो भी स्टूडेंट्स ये लेट कर दिया ना, लेट मतलब कौन सा एक्सप्रेशन को हमें लेट करना है, लेट मान के चलना है, वो अगर लेट कर लिया तो बिल्कुल पूरा आंसर कर लिया। ओके, तो लेट हम तो कौन सा एक्सप्रेशन का हम कौन सा कॉम्बिनेशन को इनमें से हम लेट करेंगे। तो देखो लिमिट में क्या है, x टेंड टू पाई बाई 2, लिमिट में क्या है x टेंड टू पाई बाई 2, तो x और पाई बाई 2 क्या कॉम्बिनेशन में कुछ है क्या एक्सप्रेशन में, हाँ है, x माइनस पाई बाई 2 है ना, x भी है और पाई बाई 2 भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। देखो समझना है, लिमिट में जो है अगर उसका कॉम्बिनेशन कुछ यहाँ पे है तो उसको हम लेट करेंगे। ओके, तो लिमिट में x टेंड टू पाई बाई 2 है, तो x और पाई बाई 2 का एक कॉम्बिनेशन है क्या, x माइनस पाई बाई 2, इसको हम लेट करेंगे, लेट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू h। ओके, तो x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू h, इतना समझ में आ गया, है ना। इतना होने के बाद देखो लेट x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू h, तो यहाँ x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा,
एक्स का वैल्यू कितना होगा, देखो एक्स इक्वल टू तो माइनस पाई बाई टू इधर आ जाएगा तो एच प्लस पाई बाई टू, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पाई बाई एच प्लस पाई बाई टू निकला। ओके ओके, एक्स का वैल्यू हमें मिल चुका है और हम लेट क्या किए थे, एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू एच, है ना। अभी इस एक्सप्रेशन हम नीचे लाते हैं। ओके, क्या था कि लिमिट एक्स टेन टू पाई बाई टू tan 2x डिवाइड बाई एक्स माइनस पाई बाई टू। हम एक्स माइनस पाई बाई टू लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, देखो एक्स माइनस पाई बाई टू का हम लेट किए हैं, है ना, क्या एच, एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू एच, तो एक्स माइनस पाई बाई टू के बदले, इसके बदले हम एच को लिख लेते हैं। ओके, एच मिल गया, है ना, एच मिल चुका है हमें, अभी तो कुछ डाउट नहीं है ना, इतना तो समझ में आ गया सबको, एच मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करना है, देखो यहाँ एच मिल चुका है, मतलब हमें ऊपर में भी एक एच चाहिए, है ना, ऊपर में भी एक एच चाहिए। देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी है इसमें क्या है, tan थीटा बाई थीटा, है ना, अगर थीटा हमारा एच है ना, तो ऊपर में भी एक एच चाहिए, ऊपर में भी एक थीटा चाहिए, है ना, तो ऊपर में भी हमें एक एच चाहिए, तो ऊपर में तो यहाँ पे 2x से एच नहीं है, तो एच कैसे लाएंगे, देखो एक्स का वैल्यू हमें यहाँ पता है ना, एक्स इक्वल टू एच प्लस पाई बाई टू, तो यहाँ आ गया tan 2x के बदले हम x का वैल्यू जो हमें मिला था लेट किए थे उसको पुट कर लेते हैं, h प्लस पाई बाई टू और डिवाइड बाई h, है ना, इतना हो गया। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो tan 2h प्लस 2 इंटू पाई डिवाइड बाई टू, है ना, तो 2 कैंसिल, तो पाई हो गया। देखो इसको तो इसको मैं कैसे किया ये तो सबको समझ में आ चुका है ना, देन डिवाइड बाई एच, देखो tan 2 इंटू एच, तो tan 2h प्लस tan 2 प्लस पाई बाई टू, है ना, तो 2 को हम अगर पाई बाई टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू पाई होगा, है ना, 2 इंटू पाई और नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई हो गया, है ना, तो ये प्लस पाई, इतना हो गया। इतना होने के बाद देखो हमें ऊपर में भी, नीचे में भी एच है और ऊपर में भी एक एच है ना, कुछ मतलब क्या, हमको जो चाहिए था एच चाहिए था ऊपर में, तो एच मिल चुका है। इसके बाद अभी हमें देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसके बाद हमें लिमिट थीटा टेन टू जीरो, मतलब हमें एच चाहिए, एक्स टेन टू पाई बाई टू के बदले हमें एच टेन टू जीरो चाहिए, है ना, एच टेन टू जीरो चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो लिमिट एच, देखो एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू एच, है ना, एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू एच, तो जब एक्स टेन टू पाई बाई टू हुआ तो एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू एच हो रहा है ना। देखो जब एक्स टेन टू पाई बाई टू, ओके, अगर एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता तो ओके, तो इसको देखो, इसको और इसको देखना, ओके, इन दोनों को देख के हम यहाँ एच का वैल्यू हम लाएंगे, कैसे लाएंगे, देखो एक्स टेन टू पाई बाई टू दिया हुआ है, अगर एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता तो हम इस लेट में, इस जो नया हमारे पास जो नया एक्सप्रेशन हम बनाए लेट करके, उसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू पाई बाई टू, ओके, तो अगर एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता तो एक्स टेन टू पाई बाई टू, तो एक्स के बदले हम पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो कितना जीरो हो रहा है, तो एच टेन टू हमारा जीरो, है ना, एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू एच हो रहा था, मतलब अगर एक्स टेन टू पाई बाई टू हुआ तो हमारे पास एच टेन टू जीरो हो रहा है, ओके, एच टेन टू जीरो हो रहा है, तो लिमिट इधर आ गया एच टेन टू जीरो, ओके। एच टेन टू जीरो में कैसे लाया, एच टेन टू जीरो में कैसे लाया, यहाँ पे इस लिमिट से और ये लेट को मिला के, है ना, जो लिमिट में जो दिया हुआ था एक्स टेन टू पाई बाई टू कहा था, मतलब एक्स का वैल्यू पाई बाई टू होता तो पाई बाई टू होता, तो उस पाई बाई टू एक्स का वैल्यू पाई बाई टू, तो उस एक्स का वैल्यू पाई बाई टू का मैं यहाँ पे पुट कर दिया, फिर एच टेन टू जीरो निकला, है ना, एक्स का वैल्यू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो हो रहा है ना, तो एच टेन टू जीरो हो रहा है। अभी देखो लिमिट एच टेन टू जीरो और इधर tan
पाई प्लस 2h और h। देखो tan 2h प्लस पाई या पाई प्लस 2h जैसे भी हम लिख सकते हैं। मैं ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि देखो पाई प्लस 2h ये तो पता है, ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखो पाई पाई प्लस 2h, पाई हमारा कितना होता है, पाई यहाँ से यहाँ तक पाई होता है ना। देन पाई प्लस 2h मतलब पाई में कुछ एंगल मिला हुआ है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, इस थर्ड वाला क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड वाला क्वाड्रेंट में tan पाई प्लस 2h, पाई प्लस 2h कहाँ कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देखो यहाँ से यहाँ एक हो गया पाई, देन पाई प्लस 2h मतलब पाई में थोड़ा कुछ मिला है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और tan प्लस के होते हैं ना। इसका मतलब tan पाई प्लस 2h इक्वल टू tan 2h हो गया है ना, tan 2h बाय h है ना। देखो tan 2h बाय h। अभी हमें क्या करना है, लिमिट h टेंड टू 0 tan 2h बाय h हमें मिल चुका है ना। अभी हमें क्या करना है, देखो tan थीटा है ना। देखो अगर हम इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज करेंगे तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक tan थीटा है, तो tan थीटा हमारे पास क्या, tan 2h, तो नीचे भी एक 2h चाहिए। तो नीचे कैसे हम 2h लाएंगे, यहाँ पे 2h कैसे लाएंगे, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे 2h आ चुका है ना। और अभी लिमिट थीटा टेंड टू 0, लिमिट थीटा तो लिमिट इस h के बदले हमें 2h चाहिए, इस h के जगह पे हमें 2h चाहिए। तो 2h यहाँ कैसे लाएंगे, 2h कैसे लाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 बहुत साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ इस साइड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड तो 2h हो जाएगा, और इधर 0 इंटू 2 कितना 0। तो लिमिट थीटा टेंड टू 0 और इधर tan थीटा बाय इधर 2h इंटू 2 आ चुका है ना। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो लिमिट थीटा टेंड टू 0, लिमिट थीटा हमारा 2h, ओके, लिमिट थीटा टेंड टू 0 tan थीटा बाय थीटा। देखो tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, मतलब इसका वैल्यू 1 है, ओके 1, और ये इंटू 2, तो 1 इंटू 2 कितना 2, तो आंसर हमारा हो गया 2। देखो समझ में आ गया, आई होप कि अब सबको समझ में आ गया। और अगर आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।